ये भाभी बड़ी निकम्मी है, जो मैं बोलती हूँ कभी नहीं बनाती। इसको तो जाके ही देखती हूँ क्या कर रही है किचन में। ए, कहाँ मर गई? अरे ये तो दीदी की आवाज है। कभी देख लो इनको, हर टाइम गुस्से में ही रहती है। हाँ, मैंने तुम्हें हलवा बनाने के लिए बोला था, बनाया? दीदी मुझे बहुत काम होते हैं और आप इतना क्यों चिल्ला रहे हो? अच्छा, तुम घर वालों की सेवा पानी नहीं कर सकते तो क्या करोगे? दीदी कर तो रही हूँ सेवा पानी, और कैसे करते हैं? हाँ, जब तू मेरा पेट ही नहीं भर सकती तो क्या सेवा पानी? दीदी खाना बना रखा है, आपकी फेवरेट सब्जी, खा लीजिए। खाना खाना ही नहीं मुझे, बोला नहीं था तुम्हें, मुझे हलवा खाना है। अरे दीदी हलवा मैं शाम को बना दूंगी, आप खाना खा लीजिए। मुझे हलवा चाहिए तो हलवा चाहिए, और अभी चाहिए मुझे 5 मिनट के अंदर। अरे क्या हो गया, क्यों इतना शोर मचा रखा है तुमने? देख लो ना जी, कितनी पैच कर रही है ये। मैं बोल रही इनको कि हलवा शाम को बना दूंगी, ये तो मानने का ही नाम नहीं ले रही। ऐसे कर रही जैसे छोटे बच्चे करते हैं, एक बात को पकड़ के बैठ जाती है। मैं तो खाना खाने के लिए बोलने आया था, बस इसको यही काम है लड़ने का। अरे 2 टुक शांति से खाने देगी क्या? नहीं, सुबह सुबह ही लड़ाई शुरू कर दी तूने उठते उठते। अच्छा, तू टूक खाने की बात कर रहा है और मेरा पेट सुबह से ही खाली है। कलेश तेरी लुगाई ने करा है, मैंने नहीं। और सुन लुगाई के चमचे, तू तो लुगाई की बात बोलेगा। क्या हो गया, क्यों पंचायत जोड़ रखी है किचन में? माँ, ये हरामण, इसको हलवा बनाने के लिए बोला था, अब देख लो साइड में खड़ी है। ए छोरी, तेरी भाभी को फालतू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, फालतू बोलने के लिए बोल रही है। तू तो है इसका चमचा, तू तो बोलेगा फालतू। क्या फालतू बोल दिया इसमें? अरे एक आधी बार नहीं भी बना तो क्या हो गया, क्यों तूने घर सर पे उठा रखा है? माँ, तुम ही तो नाश कर रही हो इस घर का। अरे तुम्हें ये तो देखनी चाहिए, मेरे एक लड़की है और उसी की ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही। अच्छा फिर एक है तो तुम मेरे सर पे नाचेगी? हाँ, बदल गए आप भी। इसके आने से बड़े प्यार से रखते थे आप, अब जब से ये आई है ना, जब से आपका तेवर बदला जा रहा है। मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ तुम्हें। तो क्या हो गया, तू बना लेती, हलवा ही तो बनाना था, कोई पहाड़ तो फोड़ना नहीं था। क्यों बना लूं? आपने इसको नहीं बोला मेरी बेटी के लिए हलवा बना दे? क्यों, इसका कर्तव्य नहीं है? काम नहीं करेगी घर का सारा? और किस लिए लाए इसको, काम करने के लिए लाए हो? मैं बना लूं हलवा, ये बनाएगी और इसी का हाथ का खाऊंगी मैं हलवा। आज काम कर रही थी दीदी, इसलिए नहीं बनाया मैंने। ए बेटी, ये तो बेशरम हो रही है, तू भी इसके साथ क्यों बेशरम हो रही है? अच्छा माँ, शर्म कर ले, तुझे अपनी बेटी बेशरम लग रही है? अरे ये शरीफ, किसी दिन है ना आपकी चुट्टा पाड़ के आपके हाथ में देगी। क्या सर पे कुदा रहे हो इसको? पहले तो मेरी लाड बेटी, अब सब भूल गए, अब तो बेशरम दिखती हूँ मैं तुम्हें। बस कितना प्यार करती थी, सिर्फ इसके आने से बदल गई। आज आपने अपना असली रूप दिखा दिया। पता नहीं ये पाड़ेगी या नहीं पाड़ेगी, पर तू जरूर पाड़ देगी। ठीक है देवी, मैं बनाती हूँ तेरा हलवा। माँ? हाँ, सर पे चढ़ा ली माँ आपने, ये नहीं बोल दे खुद बना के खा ले। जा, मैं तेरे से मूड नहीं मार रही। बदल गया शादी होने के बाद, वही था तू जो बहन बहन करके घूमता था। ये वो औरत है जो सभी का नेचर बदल दिया इस औरत ने, निकम्मी सी। जा तू अंदर जा, तेरा हलवा बन जाएगा। वो तो बनेगा, बनाओगे तुम लोग और मैं खाऊंगी गर्मा गर्म। हाँ, आप इसकी हर जिद पूरी कर देते हो। अरे कल को ससुराल भी जाएगी, वहां कौन करेगा इसकी जिद पूरी? भाई क्या करूं, इस कलेश से बढ़िया बना के ही दे देती हूँ। देखेंगे जब इसका टाइम आएगा ससुराल का। क्या देखेंगे माँ, अभी दिख रहे हैं, कहते हैं ना पूत के पाम पालने में दिख जाते हैं, वो वाली बात होती है, हो रही है। और सुबह सुबह इसने कलेश कर दिया, बस उठी तो थी ये। ठीक है बेटा, जा तू भी अपना काम देख ले। क्या करो इस लड़की का? अरे इधर तो माई का है,
आगे जाके कैसे निभाएगी। यहाँ तो इसकी भाभी है और ये बहू भी कब तक सहन करेगी। सुनो जी, वो छोरी कलेश कर रही है। क्या कर दिया उसने अब? क्यों कलेश कर रही है वो? पता तो आपको भी है वो क्या कर सकती है। वो अपने आगे बढ़ती नहीं है, लड़के को भी टिकने नहीं दे रही और साथ में बहू को भी। मैं ये बोल रही हूँ आपसे, अरे वो बेटी की चाहत है, उसे आप समझा लो, आगे जाके दुख पाएगी। मैं तो बहुत कहता हूँ मत लड़ा कर बेटी। पता नहीं इस लड़की को क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा। लेती है उस बहू से लड़ना शुरू कर देती है बात बात पर। हाँ तो क्यों उठेगी किसी की लड़की और हमारे टू को छिनवा देगी ये। कल को सुमित भी न्याय होकर बैठ जाएगा, फिर कहीं के नहीं रहेंगे हम। तू चिंता मत कर, मैंने बोल रखा है एक दो जगह, अच्छा लड़का होगा तभी तो रिश्ता किया जाएगा। ऐसे कैसे ताड़ दूंगा मैं इसको। यूं कहूँ, ऐसी आफत को जल्दी शादी कर दोगे ना तो फायदे में रहेंगे। अरे लड़की माँ बाप की शर्म करती है, वो भी नहीं है इसके अंदर, तो कोई मतलब हुआ। हम तो पागल समझ रखे इसने। तो पहले ही बोलता था इस लड़की को काम पे लगा ले। तूने कहाँ सुनी मेरी? तूने तो सिर पे चढ़ा ली। अब तो ऐसे ही बोलेगी मुँह आइए। पूत के पैर पालने में दिख जाते। अरे पता थी मुझे कितनी जिद्दन थी ये, आपने तो फट नाम लगा दिया। लाड लड़ाया तूने, काम नहीं कराया। अरे लाड तो मैंने सुमित के भी लड़ाए थे, वो तो नहीं बिगड़ा। अरे पढ़ने जाती थी वो भी छोड़ दिया, अब घर बैठी है। इसको एक बंदा चाहिए लड़ने के लिए, इसे कोई दिमाग मारने वाला होना चाहिए। सारा दिन उससे ही लड़ी जाएगी, उससे दिमाग मारी जाएगी। मैं ये कह रही हूँ जल्दी से जल्दी कर लो, कोई लड़का देकर कर दो इसकी शादी। हाँ मैं जल्दी से जल्दी करके इसका लड़का देख लूंगा। कोई ना 2-4 महीने और देख लो, उसको झेल लो। पता नहीं कैसी है बेटियां, तो ऐसी होती हैं, इतनी प्रेम भाव से रहती हैं अपने परिवार के साथ। भाभी माँ ये क्या रहेगी, ये तो पूरे परिवार को नचा देती है। ठीक है जी, हमें लड़की पसंद है और हमारे लड़के ने देख ली, और बाकी आप बोल बतला के बता दीजिए जी। लड़की वाले का और ग्राहक का हल्का मन होता है, आप भी बोल बतला लेना, हम भी। देखो जी, हमें तो लड़की पसंद है, हमने तो बता ही दी। ठीक है जी। जी आपको मेरा लड़का पसंद आ रहा है तो ठीक है, फिर हम रिश्ता कर ही लेते हैं और जल्दी शादी कर लेते हैं, अच्छा सा मुहूर्त देख के। ठीक है जी, आप लोगों को अच्छा सा मुहूर्त देख के बता ही देंगे, और जो भी रहेगा फोन पे बात कर लेंगे आपसे हम। ठीक है भाई साहब, राम राम, चलते हैं अब। ठीक है बहन जी, मेरी तरफ से भी राम राम। राम राम बहन जी, राम राम। और चलते हैं हम, जो भी कुछ रहा ना बता देना आप फोन पे जरूर। ठीक है जी, जो भी गलती हो माफ करना। अरे नहीं। माँ जल्दी से आ जा, गाड़ी स्टार्ट है। ठीक है जी, चलती हूँ। हाँ आई बेटा। सुनो जी, परिवार तो ठीक ठाक सा लग रहा था, शरीफ सा। हाँ परिवार तो बिल्कुल शरीफ गौबर का था। पता नहीं इस लड़की की पार पड़ेगी या नहीं, मुझे तो इसी बात का डर लग रहा है। हाँ क्या बोल रहे हो, पार पड़ेगी या ना पड़ेगी, इसका क्या मतलब है? क्या मानते हो, क्या सोचते हो मेरे बारे में? बेटी आराम से बोल ले, क्यों चिल्लाती दहाड़ती हुई आ रही है? रही बात समझने की, जैसे तू यहाँ चिल्लाती और दहाड़ती रहती है ना, किसी की शर्म नहीं करती। आगे बकस दिए। हाँ मुझे पता है तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। क्या बात है, अपने घर में लड़के बोल भी नहीं सकती? ऐसा क्या जुल्म कर दिया मैंने, ऐसा क्या कसूर कर दिया? अरे इससे फालतू क्या बोलेगी तू? यूँ बताओ पापा जी, कभी मैं गलत उल्हाड़े लेके आई हूँ क्या घर में, या कोई गलत शिकायत आई है? बस तू बोलना ही कम कर दे। क्यों बोलना बंद कर दूं? हाँ जायज बात पे बोलती हूँ। बेटी 2 हाथ जोड़ू मेरी लाडो, ये तो तेरा पीहर है। तेरे भाई तेरे भाभी तेरी माँ सब सुन लेगी, आगे पारना पड़ेगी बेटी। मेरी लाडो संभल जा तू,
अब भी टाइम है। कैसे क्यों ना सुन लोगे? जो बात कहती हूँ मैं सही कहती हूँ, कोई गलत नहीं कहती। बेफालतू का फंडा खड़ा कर देते हो मेरे लिए, मेरे ऊपर चढ़ जाते हो सारे के सारे, बदतमीज गई के। दीदी बात भी आराम से की जाती है, आराम से बोला करो। तू तो भाभी चुप ही रह, तूने तो सारा घर भड़का रखा है, तू तो बिगन की जड़ है। अरे तेरी वजह से खराब मट्टी हो रही है ये मेरी। आज मेरे इतने लाड होते थे इस घर में। ए छोरी, कुछ काम की बातें भी करने दे, सारे दिन चढ़ी रहती है बस, इसमें लड़वा लो कितना भी। हाँ तुझे तो बुरी अब लगूंगी मैं, तुझे कहाँ अच्छी लगती हूँ मैं, लुगाई का गुलाम। पापा जी। हाँ बेटा, मेरी बात सुनो। ठीक ठाक परिवार है और शरीफ लड़का है। मैं यूं कहूँ, पहली बार में निपटा दो, कर दो इसकी शादी वादी। शादी तो कर दो पहली बार में, अगलों के पास इसे शांत रहना भी तो पड़ेगा। अच्छा तू बताइए कैसे रहना मुझे है? के बात कितने उल्हाने लिए मैं, तू देगी मेरे को शिक्षा, आई शिक्षा देने वाली। जितनी तू बोलती ना इतनी कोई लड़की नहीं बोलती। अरे ये जुबान तेरी ना एक दिन नाश करवाएगी, देख लिए तू। हाँ तो ठीक है, मेरा हो जाएगा नाश, फिर सब लोग चास लेना घी के दिए। सारे दिन मेरे पे बकवास करते सभी लोग। अरे इस भाभी का कसूर नहीं दिखता, मेरे कसूर दिखता। मैं ही फालतू बोलती हूँ, किसी की लड़की नहीं बोलती फालतू। अरे उनका परिवार भी तो बढ़िया है। हाँ जरूर करेगी वहाँ कुछ ना कुछ, देख लेना। ये घर नहीं बसा सकती है लड़की। अरे ये भाभी भाई की सगी नहीं है, माँ बाप की सगी नहीं है, तो ससुराल में क्या घर बसाएगी? देख लेना एक दिन लड़के यहीं बैठेगी। माँ आप लोगों की गलती है, बड़ी ये सिर पे बैठाई थी, बड़े लाड कर रहे थे इसके, आप लोगों ने 5 उंगली तक नहीं लगाई इसके। अरे बेटा ये कहनी सुनी बात है, तेरे भी तो खूब लाड करे थे, तेरे भी नहीं लगाई 5 उंगली। तूने क्यों नहीं बिगड़ा? तू ऐसा क्यों नहीं है जैसा? मेरे माँ पापा जी ने मैं खूब मार रखा हूँ, और आपने क्या कसर छोड़ रखी है? मैंने तो भाई यूं सोची छोरी की जात है, क्यों मारा, सुधर जाएगी। दीदी की शादी करो या नहीं करो, आके यहीं बैठना है, कोई नहीं, कोई और नहीं उठेगा इनको। अरे इतनी चिल्लाती है। अरे अपना फर्ज तो करें, काम समाज सारा थूकेगा कि किन्नू की लड़की 30 साल की हो रही है, अब तक घर बैठा रखी है। मुझे तो डर लगता है केड़ा काम हो गया। हाँ अब तो इसकी शादी करने का, फिर इसके उल्टे आने का, बात तो दिमाग से निकलेगी नहीं। पापा जी ये लड़का ठीक है, फोन करके बोल देना और फिक्स डेट निकलवा लेना। लड़का तो बेटा ठीक है, पर ये ठीक रहेगी या नहीं पता नहीं, इसी बात की टेंशन खा रही है मुझे तो। ठीक है भाई, कहते हैं ना लड़कियां 2 घरों की इज्जत होती है, और ये पता नहीं कैसी जय करेगी वहां जाके। ले बेटा आ तो गए और बात भी कर आए, देखो क्या रहेगा। हाँ माँ वो भी खुश थे। अब तो फोन आने पर पता चलेगा। बहू बहू। हाँ बैठ जाओ। हाँ माँ जी क्या हुआ, बात बनी या नहीं? बेटा हमारी तरफ से हाँ है, लड़की खूब सुंदर थी, आगे से जवाब आएगा अब तो। अरे माँ जी ये भी रिश्ता नहीं होगा, देख लेना आप। 10-11 जगह तो छोड़ के आ गए, किसी ने हाँ में जवाब नहीं दिया, इसका ना ही आएगा। एक काम करो, मेरे ताऊ जी की लड़की से शादी कर लो। रहने दे, ये कुआरा ही रह लेगा, पर तेरी ताऊजी की लड़की से शादी नहीं करेंगे। 4.5 फुट की और 70 ऐब है उसके अंदर। देख लेना, मेरी बात याद रखोगे, शादी उसी से होगी। इसका रिश्ता कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। कितनी जगह से रिश्ता आ लिया और नाम ही जवाब आता है। जा ना तू अपना काम कर, बकवास कर रही है इधर। मम्मी जी सुनो, ये तो मेंटल है, इनकी क्या है? मेरे ताऊ जी की लड़की का रिश्ता हर रोज आ रहा है, मैं ही मना कर देती हूँ। मैं सोचूं मैं ही दे ले अपनी देवरानी। बेटा तू सही बोल रही है। ए माँ तू भी इसकी भकाई में आ रही है, कर लेना तू काम, मेरी माँ को भका रही तू, चल दे यहाँ से। और मेरी भी शर्त है, मैं तेरी ताऊ की लड़की को कभी भी नहीं लाऊंगा, अपने भाई को कुआरा रख लूंगा। ओए आराम से बोल ले बहू से। अरे रिश्ते की बात ही तो कर रही है, रिश्ता ही तो करवा रही है तेरा भाई का, इसमें कौन सा पाप करवा रही है ये? माँ ये पाप ही है,
पापी कर रही है एक तरह से। ऐसी लड़की से शादी करूंगा? कभी भी नहीं। ठीक है माँ, मैं ऑफिस का काम देख लेता हूँ। हमारा मुंह क्यों देख रही है? जा चाय बना के लेके आ जल्दी से। अब इनकी भले की बात कहती हूँ, बुरा लग जाता है, और ये तो कुछ ज़्यादा ही बोलते हैं। मैं ये सोचती हूँ मेरी कोई हेल्प करने के लिए आ जाएगा, पूरे दिन काम में लगी रहती हूँ और इनकी बकवास भी सुनती हूँ सारे दिन। ए भगवान, कब शांति मिलेगी इस घर से। अरे ये तो कुछ ज़्यादा तांडव करते हैं, सारे दिन बकवास करते रहते हैं। सारा काम मैं ही करती हूँ और मैं ही संभालती हूँ, फिर भी इनकी बकवास सुनती हूँ। कैसे हो? आपने खाना खा लिया? ए, तेरे को दिख नहीं रहा मैं बात कर रही हूँ फोन पे? आराम से कर लेना बर्तन साफ, जैसे भट 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 मचा रखी है। दीदी आराम से ही तो कर रही हूँ, आप कहीं और जाके बात कर लो। और सुनाओ कैसे हो? घर पे सभी लोग ठीक है? मम्मी जी ठीक है? और दीदी दीदी भी ठीक है? और आपने खाने में क्या खाया? ए, तेरे को 10 और बोल ली, जब से भट भट लगा रखी है। तू नहीं मानेगी, रुक जरा, शांति से बात ही करने नहीं दे रही, जब से लग रही है बट बट करने से। सुनो जी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। भाभी जी ने खाना डाल दिया, मैं खाना खा के बात करती हूँ। ओके बाय। इतनी बार बोला था आराम से कर ले काम, बेशरम कहीं की, जब से भट 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 करने लग रही है, गंदी कहीं की। 2 बात शांति से भी नहीं करने दी। अरे इसको सुहान कहाँ है? मैं बात कर रही थी। दीदी उनसे तो आप बड़े आराम से और प्यार से बात कर रही थी, ऐसे हमसे भी बोल लिया करो। हमसे तो कभी आराम से बात नहीं करती, सारे दिन चिल्लाती रहती है, धारती रहती है, बस यही काम है उनसे। जी खाना खा लिया आपने? कैसे हो आप? हाँ, क्या बड़बड़ा रही है? मेरे से बात कर दूं? अरे फिर से क्या हो गया? क्या ड्रामा कर दिया? ये जीने नहीं दे रही मेरे को। मम्मी जी, मैं किचन में काम कर रही थी, मेरे से एक प्लेट छूट गई, ये बात कर रही थी जिया जी से, और ये कह रही तुझे सुहान नहीं है। एक प्लेट छूटी थी। अरे कितने टाइम से बट 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 कर रही थी, तूने शांति से बात ही नहीं करनी थी उनसे। मेरी बात सुन, शांति कर ले। क्या बात सुनूं? कुछ दिन की मेहमान रह रही हूँ, जीने नहीं दे रही है। कुछ दिन की मेहमान है, आराम से रह ले। अच्छा, एक मैं ही ऐसी हूँ जो सारा दिन चिल्लाती और डांटती रहती हूँ, मैं लड़ती हूँ तुमसे? तुम तो शरीफ लोग हो। हाँ, मैं ये अच्छी लगती तुम लोगों को, पता चल गई मुझे। अरे बात करने का भी कोई टाइम होता है, टाइम का क्या मतलब है? नाजायज बात करती हूँ, तुमने तो देखा होगा ये रिश्ता। तो ये रसोई में काम ना करेगी क्या? हाँ हाँ, सारे काम रसोई में ही है क्या? थोड़ी देर बाद में तू ही कह देगी खाना ना बनाया तो सर पे चढ़ जाएगी। ना करे ये तो भी इसके सिर चढ़ती है, और करे तो भी चढ़ती है। तेरी नहीं पता लड़की क्या चाह रही है तू। हाँ हाँ माँ, पता चल गई मुझे, तुम्हें जलन होती है, मैं उनसे प्यार से बात कर लेती हूँ। तो ये थोड़ा प्यार हमें भी दिखा दिया कर, थोड़ा सा हम पे भी दया कर ले। क्या प्यार दिखा दूँ? सीधे माथे बात करते हो क्या तुम मुझसे? दिमाग तो खराब मत कर, जा तो निकल रसोई में से। हाँ तो निकल रही हूँ, मुझे शौक नहीं है तुम्हारे पास खड़े होकर, मेरा दिमाग ही खराब होता है बस तुम्हारी बकवास सुन के। इसकी आवाज कानों में से गूंजने लगी। अरे मेरा तो सर दुखने लगा, इतने तेज तेज चिल्ला चिल्ला के बोलती है। मम्मी जी, ये चिल्लाने डांटने वाली आवाज हमारे लिए निकलती है, उनसे तो बड़े प्यार से बात कर रही थी। कैसे हो आप? खाना खा लिया? क्या कर रहे हो आप? और मम्मी जी ये भी बोल रही थी भाभी जी ने खाना डाल दिया, मैं खाना खा लेती हूँ। अगर मम्मी जी ये मेरे को भाभी जी बोल ले तो कितना अच्छा लगता। बेटा ये फोन पे प्यार से बात कर रही है, शादी हो जाने दे, उनकी भी धज्जियाँ उड़ाएगी ये, देख लेना तू। गुड मॉर्निंग, खड़े हो जाओ, चाय पी लो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गर्मा गर्म चाय, जल्दी पियो। अरे तो किस टाइम उठ जाती है, पता ही नहीं चलता यार। थोड़ी बहुत देर
आराम कर लिया कर। थोड़ा मैं जल्दी उठ जाती हूँ ना जी, फिर सारा घर का टाइम से हो जाता है, फिर मैं आराम ही करती हूँ। अरे देखो ना, आपने तो बातों में ही लगा ली, मेरा कुछ काम बच रहा है। सुनो, थोड़ी बहुत देर बैठ भी जाया करो, तब देखो भागते से रहते हो, पूरे दिन काम में लगे रहते हो। देखो जी, मैं प्रेस कर रही थी। और हाँ, मम्मी जी और दीदी क्या सोचेंगी? ओहो, तू सबके बारे में सोचती है। शाम को भी बोल रही थी अगर मैं मम्मी जी के पैर दबाने ना जाऊंगी तो मम्मी जी क्या सोचेंगी, अगर मैं दीदी से पहले ना उठी तो दीदी क्या सोचेंगी। ये दिमाग घुमाती रहती है बस। तो आपको अच्छा लगना चाहिए ना, ये तो मेरा फर्ज है जो मैं निभा रही हूँ। और अगर मैं काम ना करूँगी तो फिर कौन करेगा? और मैं ये भी नहीं चाहती कि कोई बाहर ये बोले कि अभिषेक की पत्नी ऐसी है, काम नहीं करती। बाहर वालों को कहाँ तू मौका दे रही है? तू पूरे दिन काम करती है, सुबह भी टाइम से उठ जाती है, सारा घर का काम करती है। ठीक है जी, मैं अभी आ रही हूँ, आप चाय पियो और उठकर हाथ मुंह भी धो लेना। मेरी तो किस्मत ही खुल गई। अरे कितनी अच्छी पत्नी मिली है मुझे। दीदी क्या कर रहे हो? अरे रजनी, क्या कर रही थी? काम तो तूने सारा ही खत्म कर दिया। ये बर्तन रह रहे थे, सोच रही थी इनको जचा दूं। अरे दीदी रहने दो, उनको मैं कर लूंगी, आप जाओ रेस्ट कर लो। अरे रजनी, कुछ तो काम करने देकर। क्यों दीदी? काफी दिन कर लिया अपने काम, अब जाओ आप रेस्ट करो। आपकी छोटी बहन आ रही है ना, आप टेंशन मत लो, मैं कर लूंगी सारा काम, आप जाके रेस्ट कर लो। सच्ची बताओ रजनी, तू बहुत अच्छी है। अरे जब मैं एक ली थी सारा काम मैं ही करती थी, ऊपर की सफाई, नीचे की सफाई, खाना पीना, सबकी अलग अलग पसंद थी। मेरी रेल बनी होती थी, नहाने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। अब पता ही नहीं चलता कब हो जाता काम सारा। हाँ दीदी, मैं इस घर की छोटी बहू हूँ, और छोटी बहू के होते सोते आप लोग काम करो, ये तो अच्छा नहीं लगता। सच बताऊं रजनी, तेरा स्वभाव बहुत अच्छा है। अरे मेरे तो डर चढ़ रहा था कैसी देवरानी आएगी। अब पड़ोस में देख लेना, रोज जूत बजते हैं उनकी, रोज लड़ाई होती है, लड़ाई करते करते सो ही जाते हैं, पर उनकी लड़ाई नहीं मिटती। ये तो दीदी बस नजरिए का फर्क होता है, आप अच्छे हो तो मैं भी। अब जाओ दीदी नहा लो, मैं आपके कपड़े में प्रेस बार देती हूँ, फिर खाना बना दूंगी। अरे रजनी, मैं खुद के काम तो कर सकती हूँ ना। जाओ जाओ दीदी, आप नहा लो, मैं प्रेस लगा रखी है, मैं लगा रही हूँ, जाओ आप नहा लो। अरे मम्मी जी, आप यहाँ? मम्मी जी छोड़ो, चलो खाना खाओ पहले, मैं कर लूंगी सभी डस्टिंग। चलो आप गर्मा गर्म खाना खाओ, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। अरे तुम मुझे कुछ भी काम नहीं करने देती, कौन सी गंगा में जो बोए हैं जो ऐसी बहू मिली, मुझे तो गिलास तक नहीं उठाने देती। मम्मी जी मेरे होते सोते तुम काम करो। नहीं, गलत है, मैं कर लूंगी सभी काम, सारी डस्टिंग भी मैं कर लूंगी, आप बस बैठ के गर्मा गर्म खाना खाइए, और मैंने आपके लिए स्पेशल खाना बनाया है। धन्य हो भगवान इतनी अच्छी बहू देने के लिए। अरे तू तो बड़ी समझदार बहू है मेरी, बड़ी प्यारी। हेलो समदन जी, नमस्कार। नमस्कार भाई नमस्कार, कैसे हो तुम लोग? हम तो सभी ठीक है, तुम बताइए तुम कैसे हो? अरे हम तो बहुत ठीक है, तुम्हारी बेटी इतनी समझदार, इतना ध्यान रखती है, मेरा ना पूरे परिवार का और घर का, बहुत संस्कारी लड़की है ये। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे ये बोल रही थी समदन, इसके भाई भाभी आएंगे कोतले लेके। ठीक है, ये भी पूछने वाली बात है, आ जाएंगे, इनका ही घर है। ठीक है समदन जी, मैं उनकी तैयारी करती हूँ, वो आज ही आ जाएंगे फिर इसकी कोतरी लेके। हाँ ठीक है, राम राम जी। बेटा तेरे भाई भाभी आ रहे हैं, खाने पीने की कुछ तैयारियां कर ले, अच्छा सा खाना बना ले अपने भाई भाभी के लिए। जी मम्मी जी,
मैं अभी से तैयारी कर लेती हूँ। हाँ बेटा, क्यों नहीं, जा जल्दी से। तेरी मम्मी बोल रही थी कुछ ही देर में आ जाएंगे वो। लगभग खाना तो सभी बना दिया और अब भाई भाभी भी आने का टाइम हो रहा है। जल्दी से बर्तन साफ कर लेती हूँ। रजनी बेटा, आजा, तेरे भाई भाभी आ गए। जी माँ जी, आई। नमस्ते भाई भाभी। नमस्ते भाई, कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, तुम लोग कैसे हो? भी अच्छे हैं। अरे बेटा, तुम्हारे भाई भाभी इतना क्यों लेके आए हैं? तुमको किसने बोला इतना लाने के लिए? इतना खर्चा करते हैं क्या? तेरी जेठानी लेके गई है बैग को अंदर। अरे तेरी भी साड़ी, मेरी भी साड़ी, तेरे जेठानी की भी, तेरे जेठ की और तेरे खुद के पति के इतने कपड़े दे रखे हैं। और कोतली पूछे मत, 5 किलो लड्डू हैं, 5 किलो खुरमा, इतना भी देते हैं क्या? अरे मौसी जी, ये तो हमारा फर्ज था और बेटी के इतना ही लाते हैं। कहाँ मुझसे ज़्यादा है, इतना तो सभी देते हैं। अरे ये तो पहली कोतली थी मेरी बहन की। आइए भाभी भाई, अंदर आ जाइए। हाँ हाँ बेटा, जाओ रूम में बैठ जाओ। भैया भाभी, कुछ और बना लाऊं क्या आपके लिए? बता दीजिए। अरे दीदी, आपने तो इतना कुछ खवा दिया हमें, हमारा पेट फटा ही जा रहा है। हाँ रजनी, तूने तो बहुत कुछ बना के खवा दिया, ये उम्मीद नहीं थी तेरे से। अरे भैया, ये घर का काम चुटकियों से कर देती है, पता भी नहीं चलती। और मुझे तो कुछ भी काम नहीं करने देती, सारा काम यही करती है। इतना अच्छा नेचर है, इतने प्यार से बोलती है। इसके अंदर कोई देवरानी जेठानी वाला भाव ही नहीं रहता, बड़े प्रेम भाव से रहती है। आपकी बहन बहुत अच्छे संस्कार दे के तुम लोगों ने। अरे ऐसी बहन सबको मिले। चलो, भगवान ने मेरे को बहन ना दी तो देवरानी के रूप में बहन दे दी। आ गए तुम लोग? हाँ माँ, आ गए। और अपनी रजनी का रंग रूप ही बदल रहा था। वो तो बड़े प्रेम से रहती है। सब लोग उसकी बड़ाई कर रहे थे। अरे उसकी तारीफ करते करते नहीं हट रहे थे सब। हाँ बिल्कुल सही कह रही मम्मी जी, सभी लोग तारीफ कर रहे थे उनकी। अरे तारीफ करते करते नहीं झिक रहे थे सब, और हमें से इतने प्रेम से बोली और इतनी अच्छी तरह खाना खिलाया, और हमारे पसंद का खाना बना रखा था मम्मी जी उन्होंने। वो रजनी दीदी नहीं रही, वहाँ तो इतने धीरे बोलती हैं, पता भी नहीं चलती उनकी आवाज़ की। हाँ माँ, मैं जा नहीं रहा था ना यहाँ से, और वहाँ से मेरा आने का मन नहीं कर रहा था। हेलो, हाँ बेटा। हाँ माँ, नमस्ते। नमस्ते बेटा, तुम लोग सभी ठीक हो? हाँ हम लोग सभी ठीक है। तेरे से एक बात करनी थी। हाँ माँ बोलिए, क्या बात थी? बेटा तेरे भाई खेत बेचना चाह रहा है और उसमें तेरा साइन चाहिएगा। एक बार तू साइन कर जाएगी क्या आके? तेरा भाई कुछ काम खोलेगा और तेरे शादी का जो कर्ज था उसको भी निपटा देगा। हाँ माँ, क्यों नहीं, आ जाऊंगी जरूर मैं उनसे बात करके। ठीक है बेटा, आ जाना तो टाइम से। और हाँ, 2-4 दिन रुक भी जाना। हाँ सही बोल रही थी बहू और बेटा, सच में रजनी बदल गई है। मेरे से भी कितने प्यार से बात करी है रजनी ने। हाँ आज एहसास हुआ मुझे, मेरी भी एक बेटी है। अरे कितनी अच्छी तरह बोली माँ, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बेटी को गले से लगाऊंगी, आएगी तब। माँ नमस्ते मम्मी जी, पैर छू के। नमस्ते बेटा, नमस्ते। आजा बेटा जल्दी से, अब तेरे को गले लगाऊंगी। कितने दिन हो गए मेरी बेटी से मिले मुझे। मेरी लाडो कितनी समझदार हो गई है मेरी बच्ची। मम्मी जी मैं चलता हूँ, मुझे काम है ऑफिस में। मैं वैसे भी लेट हो गया, मैं शाम को मिलता हूँ तुम लोगों से। अरे जमाई राजा, कुछ खा पी कर जाना, ऐसे कैसे? मम्मी जी अब तो रजनी मेरा पेट फुल करके लाई है, मैं शाम को खाता हूँ कुछ। मैं चलता हूँ अब। हाँ माँ, जाने दो, ऑफिस में लेट हो रहे हैं। ठीक है बेटा, शाम को जरूर आना,
और मैं रजनी को 1-2 दिन रखूंगी। क्या मम्मी जी? हाँ, कहाँ गए वो लोग जो जमीन उतरवाएंगे? बोलो उनको। बेटा, ये क्या बोल रही है तू? अरे, तू जमीन नहीं उतरवाएगी? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं उतरवाऊं जमीन। मेरे नाम है, आधा हिस्सा है, 3 खेत है ना, 3 किल्ले, 1.5 मेरा है उसमें। अरे दीदी आई हुई है। बेटा, वो दीदी नहीं है जो तो उसके ससुराल मिल के आई थी, वो दीदी है जो अपने मायके में रूप बिखेरती थी। क्या माँ जी, क्या बोल रहे हो? दीदी तो बहुत अच्छी थी। आए चल के जमीन उतरवाऊंगी इनकी। ले लो ना जमीन, दूंगी तुम्हें जमीन। गूठा ले लो मेरा, ठेंगा ले लो। छोरी, क्या कह रही हो तुम? तेरी जमीन कहाँ से आई? तेरी जमीन तेरे ससुराल है। यहाँ किस चीज का हक है तेरा? लेगी तू जमीन? कोई बात नहीं पापा जी, आधा इसका हक है, ले लेगी ये। आधे पे तो साइन करेगी ये। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा। आधा मेरा हिस्सा है, आधे पे कर दूंगी साइन। वो बात मानी तुम्हारी। वाह रजनी वाह, तूने अपने भाई की जमीन पर नियत दी है। मेरे को ये उम्मीद नहीं थी तुझसे। नहीं जी, नहीं, मैंने नहीं ली। मैं नहीं लूंगी जमीन। किसने बोला? मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। मैं लौटकर परस लेने आ रहा था। क्या तुम जमीन मांग रही थी अपने भाई से? तुम्हारे जमीन की कमी है क्या? नहीं जी, मैं नहीं लूंगी जमीन। नहीं जी, रजनी इसमें सही कह रही है। आधा इसका हक है, ये ले लेगी, आधा मैं। नहीं जी, ये गलत बात है। अरे रजनी, सारी जमीन अपने भाई के नाम करवा देना। मैं शाम को वापस आऊंगा। अगर तुमने जमीन नाम नहीं करवाई ना, जमीन के साथ तुम अपने घर रहना, मैं नहीं लेके जाऊंगा। कोई ना रजनी, जितना तेरा हक है तू ले ले। नहीं भाई, नहीं, वो आपकी जमीन है, मेरी नहीं। मैं नहीं लूंगी। कोई ना बेटा, ले ले, फिर बाद में मत बोलना। नहीं माँ, नहीं लूंगी मैं। ये भाई की जमीन है। और तुमने किसी चीज की कसर छोड़ रखी है? बड़े घर में शादी कर रखी है मेरी, और एक साई से अपना रिश्ता खो दूंगी। नहीं माँ, मुझे भाई भाभी और आप लोग चाहिए। मैं अपने पियर आना चाहती हूँ। मैं इस साई की नोक से अपना रिश्ता खत्म नहीं करना चाहती माँ। यही बात कह के गई है आपके जमाई, बहुत समझदार है। जो भी कहेंगे सही कहेंगे, इनमें बहुत नॉलेज है माँ। आपके जमाई की बात मेरे लिए पत्थर की लकीर है। मैं इनकी बात नहीं टाल सकती माँ। ये भाई की जमीन है, भाई रखेंगे। हाँ, ये बात होती है मेरी लाडो, मेरी शेर। सही बोल रही है। एक पेन की नोक रिश्ते को खत्म कर देती है। आज मेरी भी बेटी समझदार हो गई है। आजा बेटा, घने दिन हो गए, अब तेरे को गले लगाती हूँ मेरी लाडो। हेलो गाइज, ये तो छोटा सा मैसेज था वीडियो को थ्रू देने का। बाप बेटी के लिए क्या नहीं करता, बेटी भाई की जमीन नहीं छोड़ती। ये ले जाऊं वो ले जाऊं, पीहर से पार नहीं पड़ती। अगर नीयत अच्छी हो ना, अपने ससुराल का ही डबल कर लेती है। बस नीयत पर निर्भर रखो और दिल साफ रखो। थैंक यू गाइज।